हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुनक नहर आप यहाँ पे जायजा लेने पहुंची, यहाँ क्या दिशा निर्देश? ये मुनक नहर पे भी लाखों पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ 27 को भी 28 को भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति रूटीन में हो जाती थी क्योंकि लोग यहाँ पे कूड़ा, तो उसके पूरी सफाई, उसकी पूरी डिसिल्टिंग, और यहाँ से अब इसके लिए घाट तैयार हो रहा है, कट्टे वगैरह लग करके। ये सारी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है और कई ट्रक यहाँ से सिल्ट हमने हटाई है और भी 600 ट्रक सिल्ट हमने यहाँ से हटाई है और भी इसको कर रहे हैं ताकि ये छठ वाले दिन तक सारा बंदोबस्त ठीक ठाक। मॉडल घाट के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाएंगे किस मॉडल घाट में ये होगा कि आपका हर प्रकार से वहाँ की व्यवस्थाएं A1 क्वालिटी में, क्योंकि वो हमारे पास पहले पॉइंट चिन्हित हो गए हैं, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ की साज सज्जा, वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होगा उसको और विशेष रूप से हम करेंगे। 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा।
और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो उन सभी घाटों पे जा कर के विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो हमारे सभी लोग इसमें लगे हैं ताकि एक बहुत ही सुंदर और बेहतर एनवायरनमेंट वहाँ हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।